पूरा हजारीबाग उमड़ पड़ा था, तिरंगे लेकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही हजारीबाग पहुंचा था, संदीप पाल जी का शव, तिरंगे के साथ गगन भेदी नारे लग रहे थे, वंदे मातरम, जय हिंद, संदीप पाल अमर रहे। आपने क्या किया? तरीके से दर दर भटकेंगे, वो अर्जी लगाएंगे क्या अपने बेटे के लिए? बेटा जब सैनिक हो जाता है, जब देश का जवान हो जाता है, तो वो एक घर का बेटा नहीं होता, पूरे देश का बेटा हो जाता है। इन्हें आपने तोड़ दिया है। जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, हजारी होते थे और हर दिन बात करते थे, पापा आप कहना समझे, एक प्रतिमा चाहिए हमको और उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटा भी जिंदा है। जिंदा तो है वो, क्योंकि जो मैंने आपको कहा, शहीद कभी मरते नहीं हैं। आप लोगों की वजह से ये होता है। आप कोई इसमें कोई प्रावधान की जरूरत है क्या? कोई प्रक्रिया की जरूरत है क्या? उसके लिए अर्जी लगाएंगे क्या एक पिता? शर्म नहीं आएगी आपको? जब ये बातें आप तक पहुंचेगी, जब आप सुनेंगे, नेतागिरी करेंगे, भाषण देंगे, लेकिन पिता के आंसू नहीं पोंछेंगे। आप भावनाओं के साथ खेलते हैं। अच्छी अच्छी बातें इसलिए करते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे, वो तालियां बजाएं और आपको वोट मिले। क्या मांग रहे हैं आपसे? एक प्रतिमा, एक स्मारक? उसके लिए अर्जी लगाएंगे क्या एक पिता? डेडी पर दबाता था। एक दिन जी दबाए भी नहीं सोने देता था, पापा दबा दे रहे। जो भी बातें अभी हम करेंगे वो बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए देश की गौरव की बात कर रहे हैं, अभिमान की बात कर रहे हैं, देश की शान की बात कर रहे हैं, हमारे देश के जवान की बात कर रहे हैं। आज हमारे बीच में नहीं हैं संदीप पाल जी, वो शहीद हो गए देश के लिए। तारीख थी 27 मई 2022, जब सयोक नदी में एक हृदय विदारक बस दुर्घटना में 7 जवान की मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे देश के लिए। हमारे साथ एक लाचार पिता बैठे हैं जो बिल्कुल बेबस हैं। 19 तारीख को हजारीबाग में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम चल रहा था और वहाँ पर ये बिलख रहे थे, रो रहे थे। आपको बताऊंगा कि इस बात के लिए आपको भी शर्म आएगी, और शर्म तमाम लोगों को आनी चाहिए। हजारीबाग के जितने प्रतिनिधि हैं उनको भी आनी चाहिए, शासन को भी आनी चाहिए, व्यवस्था को भी आनी चाहिए और सिस्टम को भी आनी चाहिए। और यहाँ के लोग जो मुर्दे बने हुए हैं, शहीद तो चले गए, वो अमर हो गए, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन आप मुर्दा क्यों बने हुए हैं? पिता अर्जी लगाते हैं, शहीद बेटे के लिए स्मारक की मांग करते हैं। शर्म आती है आपको? तकलीफ होती है आपको? नहीं होगी, क्योंकि आप सारा काम दिमाग से करते हैं। अगर दिल से किए होते, अगर देश के जवान आपके दिल में होते, तो पिता को अर्जी लगानी नहीं पड़ती। जयनंदन पाल जी हैं, फक्र करते हैं अपने बेटे पर, लेकिन आपने क्या किया है? ये अर्जी लगा रहे हैं कि स्मारक बनवा दीजिए, एक प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। हजारीबाग में यही कुछ चल रहा है, और हमारे देश के वीर जवानों के लिए सिर्फ भाषणों में गाथाएं कही जाती है, बातें कही जाती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत तकलीफ देती है, दुख देती है। इनसे बात करेंगे, मुझे मालूम है ये रो पड़ेंगे। मेरे लिए भी इस तरीके का वीडियो करना बहुत तकलीफदायक होता है, क्योंकि एक पिता के साथ हम बैठे हैं। वैसे पिता अब बेटे इनके नहीं है दुनिया में। और शर्म की बात यह है कि जब ये मैं बातें कर रहा हूँ तो मुझे गलानी महसूस हो रही है। मैंने उस दिन वीडियो किया था जब उनका शव हजारीबाग पहुंचा था, पूरा हजारीबाग उमड़ पड़ा था, तिरंगे लेकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही हजारीबाग पहुंचा था, संदीप पाल जी का शव, तिरंगे के साथ गगन भेदी नारे लग रहे थे, वंदे मातरम, जय हिंद, संदीप पाल अमर रहे। आपने क्या किया? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी? आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे,
लेकिन शहीद के नाम पर आप करते क्या? 5 महीने बीत गए साहब, पिता रो रहे थे, बिलख रहे थे। किस लिए? कि बेटे के लिए स्मारक चाहिए, बेटे को याद कर सके, बेटे को देख सके। जैसे मैंने आपको कहा, हर एक पिता गौरवान्वित होता है जब उसका बेटा देश के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहद पे खड़ा होता है और वही बेटा शहीद होता है, तब भी वो कहते हैं मुझे फख्र है, मुझे गर्व है। लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि आप तो हर बात साहब आप दिल से करते ही नहीं, आप तो दिमाग से करते हैं। कितना तकलीफ है आपको? क्या बोले, बोलना भी खराब लगता है। इतना तो दर्द है कि हम ही को महसूस करना पड़ता है। आपसे हमेशा बात होती थी संदीप पाल जी की? हर दिन बात करते थे? हर दिन एकदम। क्या बोलते थे जब बात होती थी तो आपसे क्या कहते थे? बहुत बहादुर थे, हमेशा बोलते थे कि हमको देश के लिए शहीद होना है, हमको अपने मातृभूमि के लिए शहीद होना है। वो ये बात बोलते थे? हाँ बोलते थे, समझे ना, हर दिन बोलते थे और हर दिन बात करते थे। पापा आप ठीक है ना? इन्हें आपने तोड़ दिया है, इन्हें आपने तोड़ दिया है। जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, हजारीबाग के हों, यहाँ के प्रतिनिधि हों, यहाँ की व्यवस्था हो, यहाँ के सिस्टम हो, आपने इन्हें तोड़ा है। आपने गौरव होने की अनुभूति इनसे छीन ली। एक पिता क्या इस तरीके से दर दर भटकेंगे? वो अर्जी लगाएंगे क्या अपने बेटे के लिए? बेटा जब सैनिक हो जाता है, जब देश का जवान हो जाता है, तो वो एक घर का बेटा नहीं होता, पूरे देश का बेटा हो जाता है। लेकिन ये आप किताबों में रखते हैं सिर्फ साहब, आप सिर्फ भाषणों में रखते हैं। सिर्फ सैनिक के बारे में बात करना हो तो बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? शहादत के बाद आप क्या करते हैं उनके साथ? पिता को बिलखने छोड़ देते हैं। देखिए बिलख रहे हैं, हमारे सामने बिलख रहे हैं।